दोनों पेपर देखने के बाद ये तो साफ हो गया कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स की लाइफ के साथ खेल रहा है। जिस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं उनका कोई सिर पैर बनता नहीं है, कहीं से भी रैंडमली कुछ भी जो मन में आया वो पेपर उठा के दिया जा रहा है। फ्लैग का साइज 600 बाय 400 होता है, बता दो। एविडेंस एक्ट, प्रिजनर्स एक्ट क्या दिया हुआ है बता दो। इवन जो बड़े से बड़े वकील हैं, अगर आप उनसे भी पहली बार में आंसर पूछो कि इस पर्टिकुलर एक्ट के इस क्लॉज में क्या दिया हुआ है, वो भी बिना कानून पढ़े नहीं बता पाएंगे। और आप ये उम्मीद कर रहे हो कि एक एस्पिरेंट जो इतने तनाव में 2 घंटे में वहां पे बैठा है, पूरे साल उसने 12 घंटे मेहनत करी है, इतने 20 सब्जेक्ट वो पढ़ चुका, आर्ट एंड कल्चर, एनवायरमेंट, ज्योग्राफी ऐसे, और उसको ये याद रहेगा कि फ्लैग का डायमेंशन कितना होता है और कौन से क्लॉज में क्या दिया हुआ है। इन क्वेश्चन का क्या सेंस है। और सीसैट पे तो मैं अभी आ ही नहीं रहा हूँ। सीसैट में आपने कैट लेवल को बीट कर दिया है। आप इस तरीके के क्वेश्चन कह रहे हो कि 2 घंटे में 80 सवाल सॉल्व करो, वो भी ऐसे ह्यूमैनिटीज और नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वालों से जिन्होंने मैथ्स 10th के बाद शायद कभी पढ़ी नहीं है। तो ये लाइफ के साथ खेलना नहीं हुआ तो ये क्या हुआ। यू नो वॉट, अगर आप मुदित गुप्ता सर के यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में जाएंगे, यू विल सी इन्होंने एक बहुत बड़ा सा पोस्ट डाला था राइट आफ्टर द यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू हैव अ करियर बैकअप व्हेन प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम। आई वॉन्ट रीड आउट द इंटायर थिंग, यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड रीड आउट एंड आई टेल यू ये बहुत ज़्यादा सही चीज़ है। क्यों पता है? क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जनरली, एंड आई नीड टू मेंशन दिस कि सर भी तो इसी फेडरेशन के पार्ट है ना। एक वो कम्युनिटी जो बच्चों को पढ़ाती है एंड उनका जो भी इनकम है वो बच्चों को पढ़ा के आता है, बट देन देर आर ग्रेट टीचर्स लाइक हिम जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि नहीं, बात करें प्लान बी के बारे में। ही टॉक्ड अबाउट द सेल्फ स्टीम जो आपके इंडिपेंडेंस, आपके बढ़ते हुए उम्र के साथ आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को प्रॉब्लम में डालेगा। एंड आई एम श्योर ये सबके साथ होता है। मैं जो बात कर रही हूँ या किसी के भी, इनफैक्ट मैंने पहले भी वीडियोस में बात किया है अपने कि प्लान भी एक नेसेसरी चीज़ है, स्पेसिफिकली अब जो अनप्रिडिक्टेबल पेपर आ रहा है उसके बाद तो डेफिनेटली ज़रूरी है। टीचर्स, ग्रेट टीचर्स आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट इट, एंड जिनको लूटना है वो लोग नहीं बात कर रहे हैं। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। एंड आप देख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, अगर आप स्क्रॉल डाउन करें ना तो देर आर पीपल हु आर अग्रीइंग। जो प्रिपरेशन नया नया जो आता है ना उसको ये लगता है कि हाँ जो सही से पढ़ते हैं उनका हो जाता है, बट दैट्स नॉट द केस। यू लुक एट दिस कमेंट, अग्रीड सर, नाउ आई हैव मेड अप माई माइंड टू प्रिपेयर अलॉन्ग विद एलएलबी। अगर आप क्लैरिटी विद डॉक्टर शिवन को फॉलो करते के चैनल को फॉलो करते हैं, उन्होंने भी एग्जाम के बाद ना एक सेशन लिया था जिसमें उन्होंने क्लियरली बोला था कि अगर आप पेरेंट है बच्चे के और देख रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस साल का एग्जाम मैंने क्लियर किया है, बट अगर एग्जाम में बैठता 2023 के तो मैं क्लियर नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ द पेपर, द लेवल ऑफ द पेपर, सडनली एवरीथिंग वाज चेंज एंड शैटर्ड। बहुत सारा प्रॉब्लम्स आता है। ब्लिक 25-26 में लोग पढ़ रहे हैं, ये प्रॉब्लमेटिक है नंबर 1, क्योंकि आप सोशल मीडिया खोलेंगे तो आपके फ्रेंड्स अर्न कर रहे हैं, कोई घूम रहा है, किसी की शादी हो रही है, किसी के बच्चे हो रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, आप एनवी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको एक बार के लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। लेट्स टॉक अबाउट अनदर ग्रेट टीचर, दैट इज मृणाल पटेल सर। अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन 10 दिन पहले भी शुरू की हैं तो इकोनॉमिक्स के लिए इनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा, आई एम श्योर। वेल आई टेल यू, इज़ अ वेरी वेरी हम्बल पर्सन, एंड मैं तारीफ इसलिए कर रही हूँ ना क्योंकि मैंने देखा कि कुछ ही टीचर्स थे जिन्होंने वो अब किया, स्टूडेंट्स को बताया कि देखिए आप लोग एक प्लान बी कर रख लीजिए, अगर लगे फर्दर कि हाँ पढ़ना है तो यूपीएससी के लिए पढ़िए, अदरवाइज सिक्योर योर लाइफ, बिकॉज यूपीएससी लाइफ नहीं है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि बहुत बहुत कुछ और भी इश्यूज क्रिएट हो रहा है व्हेन यू सिट फॉर द एग्जामिनेशन, 1 साल 2 साल के प्रिपरेशन के बाद, और उसके बाद इतना ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल पेपर आ रहा है एंड उसके बाद कोई सुनवाई नहीं है जब क्वेश्चन साइट किए जा रहे हैं। मैं फर्दर वीडियो में आपको दिखाऊंगी। ग्रेट टीचर्स लाइक विकास दिव्यकीर्ति सर हैव इवन स्पोकन अबाउट इट, एंड रिसेंट में ललन टॉप के एक रिपोर्टर ने न्यूज़ कवरेज किया था कि कैसे और क्यों प्रोटेस्ट किया जा रहा है इस साल के यूपीएससी एग्जामिनेशन को लेकर। हर साल कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, बट इस साल क्यों इतना ज़्यादा लार्ज स्केल पे प्रॉब्लम हो रहा है। इस वर्ष का जो सीसैट का पेपर था उसमें यूपीएससी के हिसाब से जो नोटिफिकेशन जारी होता है उसे कानूनी मान्यता प्राप्त है, उसमें साफ साफ लिखा है क्लास 10th लेवल। लेकिन इस वर्ष का जो पेपर था उसमें 50 में से हमारे हिसाब से 29 यानी एटलीस्ट 25+ क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस थे। उदाहरण के लिए इस साल का जो सेट है क्वेश्चन नंबर 78 है, इसमें सीधा सीधा सवाल है, देखिए अगर कैमरा फोकस हो पाए तो, लेट पी क्यू एन आर एस टी बी 5 स्टेटमेंट सच दैट इफ पी इज ट्रू बोथ क्यू एन एस आर ट्रू, इफ आर एन एस आर ट्रू देन टी इज फॉल्स। इस तरह ये पूरा सवाल है। अब ये सवाल जो है ये कैट के अरुण शर्मा की बुक आती है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कैट, उसमें चैप्टर 5 क्वेश्चन नंबर 32, वहाँ से ये सीधा सीधा सवाल डिट्टो कॉपी पेस्ट उठाया गया है। और ऐसे 1-2 नहीं, लगभग 25 सवाल है। ये मेरे पास इनकी पूरी एक जन्म कुंडली है यदि मैं कह सकूँ तो, और ये हमने कोर्ट में डाला है इसको लेके। यादव है मैडम, ये हिंदी माध्यम के जहाँ तक सिलेक्शंस का रेशियो है, आप अगर जूम करके दिखाना चाहे तो दिखा सकते हैं। 2006 में
2006 में सिलेक्शन रेशियो 50% थे। अगर मान लीजिए 50% इंग्लिश मीडियम के थे तो 50% हिंदी माध्यम के भी थे। पर अगर मैं 2010 पे आऊँ, 2010 में ये आंकड़ा 37% के आसपास थी। अब आते हैं नेक्स्ट, क्योंकि 11 से सीसेट लागू होता है। अब 11 में ये आंकड़ा देखेंगे तो 17% आ गया। अगर मैं इन्हीं 2 ईयर को बात करूँ तो 20% अचानक से गायब हो गए, जबकि उस टाइम सीसेट के पेपर बहुत ईजी होते थे, तब की ये बात है। अब आते हैं हम 2020 पे। 2020 पर आप डाटा अगर दिखाना चाहेंगे तो देखेंगे 5.95 आता है, मतलब अप्रॉक्सिमेटली 6% के आसपास। अब कहाँ 50% और कहाँ 6%। अगर सीसेट इतनी फेयर है तो फिर ये डाटा क्यों घट रहे हैं? और क्या इससे ये नहीं था कि 2010 से पहले इंजीनियर के बैकग्राउंड के बच्चे एग्जाम नहीं दे रहे थे? ये यूपीएससी का डेटा है, आपने उसके ठीक है मैंने रिलीज किया, यूपीएससी के डाटा है, एनुअल रिपोर्ट है, उसमें आप देख सकते हैं। सूरज सर एक बार पेपर आपके पास होगा, दीजिए थोड़ा सा, मैं दिखा देता हूँ। ये ग्राफ है, आप देख सकते हैं। ग्राफ को कैमरे में दिखा सकते हैं। जी जी, ये एक बार ग्राफ दीजिए को पेपर। कैमरे में आप दिखा सकते हैं। इस बार का जो प्रीलिम्स का पेपर था 2023 वाला, वो अब तक का सबसे मुश्किल पेपर हम कह सकते हैं। मतलब 20-25 साल से मैं देख रहा हूँ प्रीलिम्स, वो सबसे मुश्किल पेपर था। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखिए, 2 पेपर्स होते हैं, आपको शायद आइडिया हो। एक जनरल स्टडीज का है जिसके बेस पे मेरिट बनती है, एक सीसेट है जिसके बेस पे सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। जनरल स्टडीज का पेपर बहुत मुश्किल था, थोड़ा सा इस बार कंसेप्चुअल की जगह उन्होंने फैक्चुअल एलिमेंट ज्यादा डाल दिया था। और उसमें चिंता की बात इसलिए नहीं होती कि जनरल स्टडीज में देखिए, जैसे 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 6 लाख लोग एग्जाम देते हैं, लगभग 5-6 लाख लोग 12 से 15 हज़ार के बीच में प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं। पेपर कितना भी मुश्किल आ जाए, क्वालिफाई 15 हज़ार ही करेंगे या 14 हज़ार ही करेंगे। तो पेपर मुश्किल आने से अल्टीमेटली क्या होगा, कट ऑफ कम चली जाएगी। टॉप 14,000 हैव टू क्वालिफाई द प्रीलिम्स स्टेज। इसलिए वो पेन तो होता है कि बहुत मुश्किल पेपर है, बट अल्टीमेटली 14,000 हैव टू क्वालिफाई। ये हो सकता है कि एक सेगमेंट से क्वेश्चन ज्यादा आ गए, एक से ज्यादा मुश्किल आ गए, तो जिनका उसमें कमांड थी वो फायदे में आ गए, जिनके उसमें कमांड कम थी वो नुकसान में आ गए। बट जनरली 14,000 हैव टू गेट सिलेक्टेड इन द प्रीलिम्स। सीसेट क्या है कि वो क्वालिफाइंग है, वी हैव टू स्कोर 1/3 33% मार्क्स इन दैट पेपर। उससे मैथ्स आता है, रीजनिंग है और कॉम्प्रिहेंशन है। यूपीएससी पिछले 3-4 साल से मैथमेटिक्स का पोर्शन ना केवल बढ़ा रही है, जो कि ठीक है, लेकिन वो एक अनुपात होना चाहिए ना। पहले क्या था कि 80 क्वेश्चंस में से लगभग 1/3 होते थे कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग, मैथ्स। सो इवन इफ ए स्टूडेंट इज नॉट वेरी गुड इन मैथ्स, ही और शी कैन मैनेज विद द हेल्प ऑफ रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, बिकॉज 27 क्वेश्चंस आर टू बी करेक्टेड। तो यूपीएससी ने मैथ्स का थोड़ा सा प्रपोर्शन बढ़ाया, बढ़ते बढ़ते वो करीब 40 क्वेश्चन तक आ गया 80 में से। वो भी लोग मैनेज करते हैं किसी तरह से, क्योंकि बाकी 40 क्वेश्चन तो हैं ही, और मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चे। इस बार जो मैथ्स के क्वेश्चन आए हैं, आईआईटी के बहुत सारे बच्चों ने ये कहा मुझसे, जो सिलेक्ट हो चुके हैं, उन्होंने ये कहा कि पेपर देख के हमारे होश उड़ गए। बहुत सारे बच्चे जो आईआईटी से बीटेक हैं, उनका सीसेट नहीं हुआ है। सच लेवल ऑफ मैथ्स क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन जो कैट के एग्जाम में आते हैं, एग्जैक्टली वो सवाल पूछे गए हैं। एक पिटीशन कुछ बच्चों ने लगाई कैट में, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में, पर रिजल्ट आ गया है। तो उससे ये जो डिफरेंस आया इस बार, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो सिलेक्ट हो चुके हैं ईएस में, मतलब आईपीएस में हो गए, आईआरएस में हो गए, एंड दे वर ट्राइंग टू इम्प्रूव देयर रैंक। बड़ा सरप्राइजिंग है। मैं करीब ऐसे 50 लोगों को जानता हूँ जिन्होंने फिर से एग्जाम दिया आईआरएस आईपीएस बनने के बाद। उनमें से कम 30-35 का प्रीलिम्स नहीं हुआ इस बार। लेकिन अल्टीमेटली प्रीलिम्स तो हुआ ही है 14,000 लोगों का। तो ऐसे लोग जिनका मैथ्स अच्छा था, बाकी बहुत आइडिया शायद नहीं था एग्जाम का, उनका हो गया। तो मेंस में कंपटीशन थोड़ा सा कम हो गया इस बार। होना क्या चाहिए यूपीएससी को, मुझे नहीं पता क्या अप्रोच है उनके, क्या समझ है। प्रीलिम्स का एग्जाम स्क्रीनिंग टेस्ट है, आप इतना मुश्किल कर देंगे कि बहुत सारे योग्य लोग वहीं खत्म हो जाएंगे। इतना मुश्किल, और मुश्किल भी उन चीजों में जिनका यूपीएससी में करियर से बहुत लिंक है नहीं। एक बेसिक लेवल की डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी, बेसिक मैथ्स, परसेंटेज, एवरेज, प्रोपोर्शन समझ में आता है, आना चाहिए। स्टैटिस्टिकल टूल्स आने चाहिए, समझ में आता है। पर अब आप नंबर सिस्टम के नाम पर कैलकुलस के लेवल के सवाल पूछेंगे जिनका कोई मतलब नहीं है उसके करियर से, और है भी तो इतना कि ट्रेनिंग में आराम से कोई सीख लेगा। तो मेरे ख्याल से वो पेपर बनाने वालों की पॉलिसी में
या तो कोई अंडरस्टैंडिंग में मिस्टेक है या इस बार एक एक्सीडेंट हुआ है, अगली बार शायद ठीक हो जाएगा। 17-18 में आए थे। बहुत जैसे कि हम तो ऐसे तबके से आते हैं कि गांव से आते हैं, पिछड़े वर्ग से आते हैं। हम लोग को तो इतना तक संघर्ष करना मैडम कि हम अपने पढ़ाई के लिए घर से भी लड़ाई करनी पड़ी हमें। बार बार मैंने मैट्रिक ये हाई स्कूल पास के लिए अपने घरों में झगड़ा करनी पड़ती थी, तब मैं सरकारी स्कूल जा पाती थी। ऐसे लोग हैं तो ये तो मेरी एक गुनाह हो गई कि मैंने एक गरीब होकर मैंने IAS का सपना देख लिया। यही होगी ना। मैंने अपनी तैयारी बहुत अच्छे से की थी, मेरी अपनी तैयारी पर कोई अथी नहीं शक नहीं थी। मैंने 3 साल CSET की तैयारी की थी, 1-2 बार कुछ नंबर से छूटे थे। हमने सोचे थे कि 2023 में हमने फाइनल कर लूँगी, मेरा सब कुछ तैयारी थे। इफ़ यू गो थ्रू द कमेंट सेक्शन यू विल गेट टू नो जिन लोगों ने एग्जाम दिया था, जिनको एक्चुअली प्रॉब्लम पता है कि क्या हुआ क्या नहीं, दे हैव अप्रिशिएटेड जो भी सर ने बताया है। एंड आई एम टाइम एंड अगेन सेइंग यू कि आपको एक बार जो भी पोस्ट मैंने बताया वो देखना चाहिए, सो दैट यू गेट टू नो कि प्रॉब्लम कहाँ है। फॉर द न्यू एस्पिरेंट्स आई एम टेलिंग दिस, एंड जो प्रीवियस वाले हैं वो तो ऑफ कोर्स जानते ही हैं पूरा सिचुएशन। इट्स अनफॉर्चुनेट कि हमारी मीडिया, मेजॉरिटी ऑफ द मीडिया इसको कवर नहीं करती है, तो आम जनता जानता ही नहीं है। वी ऑल प्रेज एंड लॉर्ड दी UPSC टॉपर्स एंड इट शुड बी डन। आई एम नॉट सेइंग बहुत कड़ी मेहनत लगती है, बट जहाँ प्रॉब्लम हो रहा है उन्हीं एस्पिरेंट्स को जिनको इच्छा है कि वो भी आगे बढ़ें फ्यूचर में और देश के लिए सेवा करें, वो नहीं कर पा रहे हैं सम XYZ रीज़न की वजह से। तो लोगों को ये जानना चाहिए। सोल रीज़न ऑफ क्रिएटिंग दिस वीडियो इज़ टू मेक पीपल अंडरस्टैंड कि लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सो दैट 2-4 लोग और को कवरेज मिले कि प्रॉब्लम क्या है, सो दैट पीपल गेट अवेयर। दैट्स इट।